साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ साथियों, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आखिरी वीडियो हम लोगों ने जो दो साथियों के साथ बनाई थी तकरीबन जून के शुरू था, जुलाई गुजर गया, अगस्त अब आज शुरू हो गया। अगस्त की तकरीबन 2 या 3 तारीख़ है और इस साल 2023 का जो इम्तिहान है, आपको मालूम है कि 1 मई से तस्जील शुरू हुई थी और 23 मई को पहला इम्तिहान हुआ था। 23 मई को पहला इम्तिहान हुआ। उसके बाद फिर जो पास हुए तो उनका कुरान पाक का इम्तिहान हुआ। उसके बाद मई पूरा गुजरा, जून गुजरा, जुलाई गुजरा, अब अगस्त चल रहा है। तो इन दिनों में जिन लोगों ने तस्जील करी थी, रजिस्ट्रेशन करी थी, उनकी तकरीबन 700-800 लोगों की तादाद वो पहुँचती है। अब उन लोगों को तारीख़ मिलना शुरू हो गई है। अब मज़े की बात यह है कि उनको तारीख़ मिलती कि भाई दूसरा इम्तिहान हो रहा है, बल्कि नहीं, अब दूसरा और तीसरे इम्तिहान की इस साल की 7 तारीख़ मिल रही है। अब किसी को 5 सितंबर 2023 की तारीख़ मिल रही है और किसी को 19 सितंबर 2023 की तारीख़ मिल रही है। तो 5 सितंबर को इस साल का किताबों का दूसरा इम्तिहान होगा और 19 सितंबर 2023 को इस साल का किताबों का तीसरा इम्तिहान होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी उनको तारीख़ मिलना शुरू हो गई है, जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी, या जिन्होंने कतर का मोबाइल नंबर डाला था यहाँ पर, उस नंबर पर जो है मैसेज आ रहा है। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी है, रजिस्ट्रेशन आपकी सही हो गई है, तस्जील सही है, तो जो रकम तलब आपको मिला था और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो कतर का मोबाइल नंबर डाला था उस नंबर पर जो है तारीख़ आ रही है। एक बात तो ये हो गई। अब जिन हज़रात को तारीख़ मिल गई है या मिलने वाली है या मिल जाएगी इंशाअल्लाह, तो वो अपनी तैयारी को भरपूर तैयारी से तैयारी करें। बहुत सारे साथी हैं अभी बैठे हुए थे, किताबें छोड़े हुए थे, वो समझ रहे थे पता नहीं कब तारीख़ मिलेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम है, तकरीबन अगर 5 सितंबर को भी है तो 1 महीना है, और अगर 19 सितंबर को है तो 1.5 महीने से ऊपर है। तो आराम से तैयारी करें, सही से तैयारी करें, दुरुस्त तैयारी करें और किताबों के साथ साथ कुरान पाक को किताबों से ज़्यादा फोकस करें। बहुत सारे साथी 80% साथी क्या करते हैं कि किताबों में खूब मेहनत करते हैं, कुरान पाक को इतना फोकस नहीं करते। वो बस कहते हैं ठीक है हमें याद है, सुना देंगे, ऐसे कर लेंगे, हल्का लेते हैं, वो बहुत फेल हो जाते हैं। जो कुरान पाक को हल्का मत लें, खूब मेहनत से सही तरीके से उसकी तैयारी करें। अव्वल नंबर पर तजवीद सही होनी चाहिए, लहजा सही होना चाहिए, पुख्तगी और याद बिल्कुल सही होना चाहिए। इन चीज़ों को जो है जहन नशीन कर लें। अच्छा, ये बात तो इम्तिहान के हवाले से हो गई, इस साल 2023 के दूसरे और तीसरे इम्तिहान के हवाले से कतर में इमामत के। अब इसके बाद आज भी पिछले हफ्ते से जो लोग अब नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो खुली हुई थी और शायद अब भी खुली हुई है, लेकिन अब क्या मसला आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, आगे बढ़ रही है, आगे दरमियान में जाके रजिस्ट्रेशन रुके जा रही है, वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं हो रही। अब इसमें काफ़ी साथियों ने औकाफ वालों से रब्ता किया, तो वो ये तो वहाँ से तो ये मालूम चल रहा है कि अभी करीब हम खोल देंगे, अभी रजिस्ट्रेशन में कोई मसला हो रहा है या कोई सिस्टम में मसला हो रहा है या जो वेबसाइट के उसमें अपलोड में कोई मसला हो रहा है, तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। लेकिन आप लोग 2 बातें जहन में रखें, या तो ये है कि हो सकता है हफ्ता 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खुल जाए, और जिन लोगों ने अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवानी है नई रजिस्ट्रेशन, अगर उनकी तैयारी है तो वो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि 5 सितंबर या 19 सितंबर उनको तारीख़ मिल जाए। और अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी करते रहें, अगर तैयारी नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करें, फिर ये इंतज़ार करें कि अल्लाह करे कि इस साल का चौथा इम्तिहान भी हो, इसलिए कि ज़्यादा कम चांस है कि इस साल का चौथा इम्तिहान हो। इसलिए अभी दूसरे इम्तिहान में, तीसरे इम्तिहान में काफ़ी तादाद है। इसमें अब जो तादाद पास होगी, जो हज़रात पास होंगे, अब उनका कुरान पाक का इम्तिहान होगा। अब जितने हज़रात पास होकर उनके सामने आएंगे, उन्हीं तादाद को देखते हुए अब ये जो है कुरान पाक के ये जो है चौथे इम्तिहान की तारीख़ देंगे या नहीं देंगे, वो जब ही मालूम चलेगा। तो अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें। और बाकी इसके बाद तीसरी बात यह है कि हया कार्ड पे जो आने वाले थे कतर में, हया कार्ड जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था, तो सुनने में यही आ रहा है और गालिब गुमान यही है कि पाकिस्तान का या और ममालिक का
हैया कार्ड बंद कर दिया गया। उनकी हरकतों की वजह से और उनकी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी यानी उन्होंने यहाँ पे आके चीज़ें करी, जिसकी वजह से उनको इनाम के तौर पर हैया कार्ड यहाँ पे अब उनके लिए बंद कर दिया गया। तो लिहाजा अब हैया कार्ड पे जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनका भी फंसा हुआ है, तो वो तो इंतज़ार करें, अल्लाह करे खुल जाए। जब खुल जाए तो उसके बाद फिर जो है अप्लाई करें। इसी के साथ आखिरी बात ये है कि वो हजरात जिन्होंने 23 मई को इम्तिहान दिया था और वो किताब के इम्तिहान में पास हो गए थे, किताब के इम्तिहान में पहले नंबर पे तो वही जो किताब के इम्तिहान में पास नहीं होते 23 मई को, तो इंशाल्लाह अगर उनकी तैयारी किताब में कुरान में मुकम्मल है तो अभी अल्लाह करे हफ्ता 10 दिन रजिस्ट्रेशन दोबारा सही हो जाती है और सिस्टम काम करने लगता है, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाएगी और इंशाल्लाह उनको 5 सितंबर या 19 सितंबर की तारीख मिल जाएगी। इसलिए कुछ साथियों ने करी, उनको तारीख मिल गई है। और वो हजरात जो किताब के इम्तिहान में पास हो गए थे लेकिन कुरान पाक के इम्तिहान में रह गए थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सितंबर में अक्टूबर में उनको दोबारा मौइद मिलेगा और कुरान पाक के इम्तिहान के लिए उनको दोबारा बुलाया जाएगा। तो अब वो अल्लाह पाक उनको दोबारा मौका दे और कुरान पाक की तैयारी आप लोग सही से करें, ताकि आपको अगर दोबारा बुलाया जाए तो सही तरीके से आप इस मौके से फ़ायदा उठाकर इम्तिहान में कामयाबी से सरफराज हों। बहरहाल आज अब तक ये चंद कुछ आपके सामने मारूज़ात थी और इम्तिहान के हवाले से नई ताज़ा थी कि नए इम्तिहान की तारीख मिल रही है, दूसरे इम्तिहान की और तीसरे इम्तिहान की। तो अब आज सब इससे पहले कभी ऐसे नहीं, उससे पहले हमेशा एक इम्तिहान की तारीख मिलती थी, उसके बाद उससे अगले वाले इम्तिहान की तारीख मिलती। अब इस दफ़ा इन्होंने दूसरे तीसरे दोनों के साथ देना है। अब इसके बाद चौथा होगा नहीं होगा वो आप लोगों का नसीब, अल्लाह पाक सबकी ने आसानी फरमाए। और रजिस्ट्रेशन अब आगे खुलेगी नहीं खुलेगी वो भी जब पता चलेगा, तो हो सकता है इस साल की अब बंद कर दे रजिस्ट्रेशन, अब 2024 में खोलें, वो जब ही पता चलेगा। वक्त ही सबसे बड़ा उस्ताद है और वक्त ही बताएगा कि आप इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह पाक आपके लिए हमारे लिए सबकी ने आसानी फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा। और आखिर में हाँ एक बात आपके सामने अर्ज़ करूँ कि वो हजरात जो कुरान पाक अपना रिकॉर्ड भेजते हैं और तस्हीह के हवाले से भेजते हैं, इम्तिहान के हवाले से भेजते हैं, उनसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अपना जब कुरान पाक भेजा करें रिकॉर्डिंग तो साउंड के साथ नहीं भेजा करें, साउंड लगा हुआ नहीं भेजा करें, बल्कि जिस तरीके से आम नॉर्मल गुफ्तगू होती है, आम नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है, उस तरीके से रिकॉर्ड करके भेजा करें। इसलिए जब साउंड के साथ आप भेजते हैं तो उसमें तजवीद का सही अंदाज़ा नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। अल्लाह पाक आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।